हाय गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का न्यू ब्लॉगर में। मैं हूं राम और आज की इस वीडियो में आपको मैं घुमाऊंगा नैनीताल। नैनीताल में हमारा कितना बजट आएगा, कितने दिन का हमारा टूर प्लान होगा और कैसे वहां पे घूम सकते हैं, कौन कौन सी टूरिस्ट प्लेसेस है, फूड की वहां पे क्या सुविधा मिलेगी और कितना बजट आएगा हमारे वहां पे घूमने का। हर एक इन्फॉर्मेशन छोटी से लेकर बड़ी इस वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो आइए मेरे साथ घूमिए नैनीताल। नैनीताल नैनीताल उत्तराखंड राज्य में पड़ता है, जहां आप बाई ट्रेन यहाँ पे पहुंच सकते हैं। नैनीताल का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन काठगोदाम है, जो कि देश के ज़्यादातर जगहों से बाई ट्रेन आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है काठगोदाम रेलवे स्टेशन नैनीताल से, जहां पर आप शेयरिंग टैक्सी से यहाँ पर लगभग 100 से 150 में पहुँच सकते हैं। बात करें बाई फ्लाइट की, तो बाई फ्लाइट का नियरेस्ट एयरपोर्ट आपका पंतनगर का दिखेगा, जो कि लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप बाई फ्लाइट आना चाहते हैं तो आप बाई फ्लाइट भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। बात करें बाई बस की, तो नैनीताल में कुछ बड़े शहरों से यहाँ पे बाई बस की कनेक्टिविटी भी अच्छी है, जहाँ दिल्ली, राजस्थान, कोलकाता, मुंबई इन जगहों से डायरेक्ट बस भी यहाँ पे आती है। तो आप बाई बस के माध्यम से नैनीताल बस से पहुँच सकते हैं। अब बात करते हैं कि नैनीताल में होटल कहाँ पर लेना चाहिए। तो होटल की बात करें तो होटल की स्टार्टिंग आपको नैनीताल में 1000 से लेकर 2000, 3000, 4000 ऐसी अलग अलग लग्जरी होटल्स आपको देखने को मिलेंगे। लग्जरीस होटल में आपको जो है 3 से 4000 में मिल जाएंगे, जो कि आपको नैना लेक के पास देखने को मिलेंगे। और अगर आप इससे भी कम प्राइस में यानी 1000 रुपये तक होटल लेना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप नैनी लेक से थोड़ा सा दूर रहिए, आप मॉल रोड से थोड़ा सा दूर अगर होटल लेते हैं तो आपको 1000 में अच्छा सा होटल मिल जाएगा। बात करें खाने की, तो नैनीताल में आपको ढेरों स्ट्रीट फूड की दुकानें और ढेरों शॉप्स और रेस्टोरेंट, कैफ़े ऐसे दिख जाएंगे, जहां पर आप 100 से 150 रुपये में खाना खा सकते हैं। और काफ़ी शानदार जो है यहाँ पे रेस्टोरेंट बने हुए हैं, ढाबे बने हुए हैं, और इससे भी सस्ते में खाना है तो आप बस स्टैंड के पास जा सकते हैं। अब कर लेते हैं बात घूमने की, जिस काम के लिए हम नैनीताल आए हैं। तो घूमने की जगहों के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप नैनीताल में भगवान के दर्शन करके अपनी यात्रा की शुरुआत करें। तो नंबर 1 पे हमारे टेम्पल आता है नैना देवी टेम्पल। नैना देवी टेम्पल 51 शक्तिपीठों में से एक है। जब भगवान शिव सती माता का मृत शरीर लेकर जा रहे थे कैलाश पर्वत की तरफ, तब माता सती की यहाँ पर आंखें गिरी थी। तब यहाँ पे नैना देवी की शक्तिपीठ की स्थापना हुई। तो आप यहाँ पे दर्शन करें और यहाँ से आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। और नैना लेक का भी यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा। और नैना देवी टेम्पल जो भी अगर नैनीताल घूमने आता है तो वो यहाँ पर दर्शन करके ज़रूर जाता है। तो यहाँ पर भी आप दर्शन कर सकते हैं। और इसके बाहर आपको काफ़ी बड़ा मार्केट दिख जाएगा, जहाँ पर खाने की दुकानें हैं शॉपिंग के लिए, तो आप शॉपिंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। नंबर 2 पे है हमारी नैनी लेक। नैनी लेक नैनीताल की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में एक है। और जब आप नैनीताल में एंटर करते हैं तो सबसे पहले आपको जो मेन अट्रैक्शन पॉइंट है वो आपको नैनी लेक का ही दिखेगा। तो आप यहाँ पर विजिट करना ना भूलें। यहाँ पर आप बोटिंग कर सकते हैं, जहाँ पर बोटिंग का चार्ज आपका कम से कम 210 होगा, जहाँ 210 रुपये में आप यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं, जिसमें 3 मेंबर आपको बोटिंग कराया जाएगा। चाहे तो आप सिंगल है तो शेयरिंग कर लीजिए, नहीं तो आप 3 मेंबर आराम से यहाँ पे बैठ के बोटिंग कर सकते हैं। नंबर 3 पे हमारा इको केव पार्क, जिसे हम केव गार्डन के नाम से भी जानते हैं। अगर आप एडवेंचर लवर हैं तो आप यहाँ पर घूमने आ सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी गुफाएं बनी हुई है, जहाँ पर आप एडवेंचर का मज़ा लेना चाहते हैं तो इस जगह
आ सकते हैं। यहाँ पर कुछ एक्टिविटी भी कर सकते हैं और कुछ खा भी सकते हैं। अगर आप बच्चों के साथ आए तो बच्चे आपकी काफ़ी इंजॉय करेंगे। यहाँ की एंट्री फीस 100 रुपये है और यहाँ पर आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए। एक काफ़ी अच्छी एडवेंचर प्लेस है जहाँ पर आपको काफ़ी मज़ा आएगा। यहाँ पे आप काफ़ी समय बिता सकते हैं। नंबर 4 पे हमारा टूरिस्ट प्लेस है वुडलैंड वाटर पार्क। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपये है और नैनीताल से यहाँ की दूरी लगभग 6 किलोमीटर की है। वुडलैंड वाटर पार्क एक ऐसा वाटरफॉल है जिसको देख के आप काफ़ी समय बिता सकते हैं। अगर आप किसी भी मौसम में आप वाटरफॉल को देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। वाटरफॉल यहाँ पे 3 स्टेप में आप देख सकते हैं, जहाँ फर्स्ट स्टेप में आपको काफ़ी ऊंचाई से गिरता हुआ दिखेगा, सेकंड स्टेप में आप बीच में इसको देख सकते हैं और थर्ड स्टेप में आप इसे बिल्कुल पास से देख सकते हैं जहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा और काफ़ी बैठ कर आप यहाँ पे समय बिता सकते हैं वाटरफॉल को देखकर। तो यहाँ पर भी आप आना चाहें तो आ सकते हैं। नंबर 5 पे हमारी मॉल रोड नैनीताल की टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है जहाँ पर आप शॉपिंग कर सकते हैं। मॉल रोड में आपको काफ़ी रेस्टोरेंट दिख जाएंगे, काफ़ी ढाबे, कैफ़े और काफ़ी शॉपिंग के लिए चीज़ें दिख जाएंगी जहाँ पर हर कुछ आप इंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो शाम को यहाँ पे घूमने भी आप आ सकते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिलेगी शाम के समय और काफ़ी मज़ा आएगा। एक अलग ही नज़ारा आपको रात को देखने को मिलेगा। तो डे 1 आपका कंप्लीट हो जाता है इन 5 टूरिस्ट प्लेसेस को कवर करने में। अब बात कर लेते हैं कि डे 2 की। नंबर 6 पे हमारा राजभवन, जिसे गवर्नर हाउस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की एंट्री टिकट है 50 रुपये और अगर आप गोल्फ खेलना चाहते हैं तो उसकी एंट्री टिकट है 450 रुपये। यहाँ पर 8 बजे से लेकर 5 PM तक यह खुला रहता है। तो सुबह 8 से लेकर आप शाम को 5 बजे तक यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा गवर्नर हाउस के अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है। तो आप बाहर से अगर आप अंदर से इसे विजिट करना चाहते हैं तो 50 रुपये की इसकी एंट्री टिकट है, जिसमें आपको टूर गाइड कराया जाता है और जो भी अंदर है उन चीज़ों के बारे में बताया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इस जगह कोई मिल गया की शूटिंग भी हुई थी, जहाँ पर ऋतिक रोशन और जादू की शूटिंग हुई थी, जहाँ पे स्पेसशिप उतरी थी। तो आप इस जगह भी आ सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा और ऐसा लगेगा कि आप जैसे विदेश में आ गए हैं। यहाँ पर आना ना भूलें। नंबर 7 पे हमारी टूरिस्ट प्लेसेस केची धाम नीम करौली बाबा को समर्पित है। उत्तराखंड में यह मौजूद केची धाम मंदिर की लोकप्रियता इतनी है कि यहाँ पर बाबा नीम करौली के दर्शन करने लोग देश विदेश से यहाँ पर आते हैं और महाराज को कलयुग के हनुमान जी का अवतार भी माना गया है। केची धाम का जो बाबा का मंदिर है यह हनुमान जी को समर्पित है, जहाँ पर शिप्रा नदी के किनारे यह बसा हुआ है। नैनीताल में केची धाम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर की। तो यहाँ पर आप शेयरिंग टैक्सी से 200 रुपये में आ सकते हैं और दर्शन कर सकते हैं। नंबर 8 पे हमारी टूरिस्ट प्लेस स्नो व्यू पॉइंट से आपको स्नो का काफ़ी अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, जहाँ की अगर आप जनवरी और फरवरी में आते हैं तो, नहीं तो आप यहाँ पर एडवेंचर एक्टिविटी भी कर सकते हैं, जहाँ पर आप रोपवे से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। रोपवे का चार्ज यहाँ पर 300 है, जो कि मल्ली ताल से आपको स्नो व्यू पॉइंट तक लेकर आता है और वापस छोड़ता भी है, जिसकी एंट्री फीस 300 रुपये है। और आप स्नो व्यू पॉइंट पर आप पैदल भी यहाँ पे पहुँच सकते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा थका देने वाला होगा। तो आप यहाँ पर भी घूमने आ सकते हैं और कुछ एडवेंचर एक्टिविटी कर सकते हैं। नंबर 9 पे हमारी टूरिस्ट प्लेस नैना पीक टॉप टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है नैनीताल की। अगर आप एक एडवेंचर लवर हैं और अगर आप ट्रैकिंग लवर हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। नैना पीक का व्यू आपको ऊपर से कुछ ऐसा दिखेगा, लेकिन जब आप इस ट्रिप की शुरुआत करेंगे तो सबसे ज़्यादा मज़ा आएगा आपको यहाँ पे चढ़ाई करने में, क्योंकि लगभग 3 किलोमीटर का ट्रैक आपको यहाँ पे करना पड़ेगा और उसके बाद आप 2 से लगभग 2.5 घंटे की चढ़ाई के बाद आप ऊपर पहुँच जाएंगे। पहुँचने के बाद आपको जो है आपकी सारी थकान ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि कुछ खूबसूरत व्यू आपको ऐसा देखने को मिलेगा और आप इसे घंटों बिता सकते हैं देखकर। तो शाम के समय आप यहाँ पे आ सकते हैं, जैसे 3 बजे अगर आप आ जाते हैं तो आपको 5 साढ़े 5 बजे तक आप ऊपर पहुँच जाएंगे, जहाँ पर व्यू आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा।
तो काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं यहाँ पर आने के बाद। बात करें नैनीताल के बजट की, तो बजट आपका कुछ इस तरीके से आने वाला है। होटल यहाँ पर आपको अगर आप 2 दिन भी रुकते हैं तो कम से कम आप 2000 मान के चलिए। और अगर आप फूड खाते हैं यानी 2 दिन में आपका फूड हो जाएगा कम से कम यहाँ पे 1500 रुपये, जिसमें आप सुबह शाम दिन में 3 टाइम अगर आप जितना घूमेंगे तो उतना आपको जो है भूख लगने वाली। तो 1500 रुपये आपका फूड के मान के चलिए 2 दिन का। ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो लगभग काठगोदाम से लेके हमारे यहाँ पे घूमने का खर्चा कम से कम 2500 रुपये आएगा, जो कि आप चाहे टैक्सी से जाइए आइए, और यहाँ पर जितनी भी टूरिस्ट प्लेस हैं उनको सबको कवर करने में आपको कम से कम 2500 का खर्चा लगने वाला है। और अदर की बात करें तो लगभग कम से कम यानी जिसमें कई चीज़ों की एंट्री फीस भी आपको देनी पड़ सकती है, तो 500 रुपये आप उसका मान के चलिए। तो टोटल बजट आपका आने वाला है यहाँ पे 2000 होटल के, मील्स के 1500 और ट्रांसपोर्टेशन आपका 2500, तो टोटल अदर मिला के 500, तो टोटल आपका आ रहा है 6500 रुपये। तो अगर आप नैनीताल घूमना चाहते हैं, अगर सिंगल आप आ रहे हो तो 6500 रुपये का आपका खर्चा आने वाला है। और अगर आप 2 से 3 मेंबर आते हैं तो कम से कम आपका होटल में बच जाएगा 1000 रुपये, तो आप 5500 रुपये पे आप नैनीताल घूम सकते हैं अगर आप 2 से 3 मेंबर आ रहे हैं। और अगर आप सिंगल आ रहे हैं तो 6500 आपका बजट आने वाला है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। बाकी आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो भी कर सकते हैं। तो मिलता है नए वीडियो में नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, हैप्पी दिवाली।